बचपन जीवन की सबसे नाजुक अवस्था होती है, जिसमें एक छोटे से दिल की धड़कनें, एक मासूम सी मुस्कान और डर से कांपती आंखें पूरे समाज से एक ही सवाल करती हैं: क्या मेरा बचपन सुरक्षित है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब 12 साल के एक बच्चे की कहानी सामने आई, तो महज एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि इंसानियत की सबसे सख्त परीक्षा बन गई। आज तक वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला एक आम कस्टडी विवाद की तरह शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आया, देश की सर्वोच्च अदालत के जजों को भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी पड़ी। एक ऐसा फैसला जो पहले कानून की किताबों से निकला था, अब एक बच्चे की टूटी मानसिक अवस्था और डरे हुए दिल की गवाही से बदल गया। ये मामला एक दंपत्ति के बीच तलाक के बाद शुरू हुआ। साल 2011 में शादी और 2 साल के भीतर तलाक हो गया। तलाक के कुछ वर्षों बाद मां ने दूसरी शादी कर ली। साल 2022 में पिता ने बच्चे की कस्टडी की याचिका दायर की, ये कहते हुए कि मां अपने नए पति के साथ मलेशिया जा रही है। केरल हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कस्टडी दे दी। फैसले के बाद जो हुआ, उसने अदालतों को झकझोर दिया। बच्चा भावनात्मक रूप से बिखर गया, उसका मानसिक स्वास्थ्य तेजी से गिरता चला गया। उसे वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग में भर्ती कराना पड़ा। रिपोर्ट्स में सामने आया कि वो गंभीर चिंता और डर से पीड़ित है। उसे अपने नए घर में अपने ही पिता से पराया अनुभव हो रहा था। इस बीच मां ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की और बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। कोर्ट के सामने वो चेहरा आया जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया था, बच्चे का। अदालत ने माना कि जब सुप्रीम कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने कस्टडी का फैसला सुनाया, तब उन्होंने बच्चे की राय नहीं ली। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के बेंच ने माना कि ये एक गंभीर भूल थी। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने दंपत्ति के वकीलों की दलीलों को तो सुना, लेकिन उस मासूम की आवाज नहीं सुनी जो इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा था। अदालत ने यह स्वीकार किया कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य गिरने का सबसे बड़ा कारण उनका ही फैसला था। जजों ने कहा कि नाबालिग को एक ऐसे एलियन हाउस में रहने के लिए मजबूर किया गया जहां वो खुद को असुरक्षित महसूस करता था, जहां उसके लिए उसका जैविक पिता भी एक अजनबी जैसा था। मां के पुनर्विचार याचिका और मनोचिकित्सकीय रिपोर्टों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने अपने 10 महीने पुराने आदेश को पलट दिया और बच्चे की कस्टडी एक बार फिर मां को सौंप दी, ये जानते हुए कि मां ने दूसरी शादी कर ली है। कोर्ट ने कहा कि इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि इससे मां के मातृत्व भावना में कमी आई हो। बच्चे ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया, उसका व्यवहार अपने सौतेले भाई और पिता के साथ सकारात्मक है और वो अपनी मां के साथ खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता है। मेडिकल रिपोर्टों में ये भी सामने आया कि उसे सेपरेशन एंजाइटी और गहरी चिंता हो रही थी, जो स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत था कि वो मां से अलग नहीं रहना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामलों में नई दृष्टि दी है। सिर्फ कानूनी दलीलें नहीं, बल्कि मानवीय पहलुओं और बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए। ये मामला एक चेतावनी भी है और एक सबक भी। चेतावनी इस बात की कि न्याय व्यवस्था अगर सिर्फ बहसों और कागजों तक सीमित रह गई, तो मासूम दिलों की सिसकियां उसमें गुम हो जाएंगी। और सबक ये है कि न्याय तभी पूर्ण होता है जब वो दिल और दिमाग दोनों से किया जाए।